आज का हमारा विषय है मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थाश्च। भाई और बहनों, ये चार भावनाएं, ये चार सुविचार, ये चार अनमोल वचन, ये चार भावनाएं, इसके अंदर पूरे विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। पूरे विश्व में मानव जाति 7.8 अरब की मानव जाति, साथ साथ में 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के हित का, उनके सुखी जीवन का जो है पूरा दृश्य छिपा हुआ है। पूरा कहना चाहिए कि पूरा इसके अंदर सब चीज छुपी हुई है। हम एक एक करके ये इसको देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर सर्व जन सुखाय सर्व जन हिताय का इसके अंदर हमें दर्शन होता है। सबसे पहले मैत्री को लेते हैं। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। मित्रता एक ऐसा गुण है कि जब हम कर लेते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते हैं। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो हमारा मित्र कठिनाई के अंदर काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र की आपको परिचय करना हो तो जब आप बहुत तकलीफ में हैं तब आपकी मदद करे, इसका मतलब वो सच्चा मित्र है। जब हम समृद्ध हैं और हम सुखी हैं और हमारे को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है तो फिर वो हमें सहायता क्या करेगा। वो कहता है कि मैं तो आपका अच्छा मित्र हूं। तो अच्छा मित्र तो विपत्ति के समय में मालूम पड़ते एक अच्छे मित्र है। रामायण को देखिए कि रामायण के अंदर जो है भगवान राम ने 14 साल का वनवास ग्रहण किया तो उनको कौन कौन से अच्छे मित्र मिल गए थे। देखिए, उनको जो है केवट अच्छा मित्र मिला, उनको हनुमान जी अच्छे मित्र मिले और उनको जो है सुग्रीव अच्छे मित्र मिले। उनके माध्यम से उन्होंने बड़ी सेना जो है बना करके और रावण को उन्होंने हराया और सीता जी को वापस लेके आ गए। वो सच्चे मित्र थे जो विपत्ति में, कठिनाई में और वन का जो कठिन जीवन था उसके अंदर वो सहयोगी बने। तो मैत्री के लिए कहा गया, भगवान महावीर ने बोला है कि जो है अपना सच में से जा मैत्री भूए सुकप है। तुम स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। उन्होंने ये सूत्र दिया। तीर्थंकर वाणी है, ये जिन वाणी है कि सबके साथ मैत्री करो। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि तुम खुद सत्य खोजो। मुझे जानने मानने से तुम्हें इतना लाभ नहीं होगा। वो तो मात्र आपको थ्योरी मिलेगी, सिद्धांत मिलेगा, लेकिन उस रास्ते पे तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। तुम्हें खुद को सत्य खोजना पड़ेगा और सत्य जब खोज लोगे तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। क्योंकि जैन सिद्धांत मानता है कि हर आत्मा जो है भगवान बन सकती है, प्रभु बनती है। तभी हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो मूल स्वरूप है उसको हम ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि वो तो मूल स्वरूप में है। परंतु ये क्या है कि राग द्वेष रूपी आवरण के कारण, उस बॉन्ड के कारण जो है वो बॉन्डेड सोल हो गई, वो बद्ध आत्मा होगी। मूल स्वरूप में तो जब ये बॉन्डेज का कारण राग द्वेष है, इसको पूरा हटा दिया जाता है, इसको शून्य कर दिया जाता है, तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। तो भाई और बहनों, मित्रता कीजिए। प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का अर्थ यह हुआ कि हम किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। अहिंसावादी बनना। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। तो इसीलिए मैत्री एक अहिंसा का स्वरूप है। मैत्री के द्वारा हम अहिंसा को प्राप्त कर सकते हैं। मैत्री और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू है, एक पूरक है। अगर आपको अहिंसक बनना है तो आप मैत्री की भावना रखो।
तो मैत्री की भावना के लिए यह कहा गया है कि जो है मैं इस दुनिया के 84 लाख जीवा योनि मुझे जो है क्षमा करे और मैं सबको क्षमा करता हूं। पूरा एक सूत्र है कि उसके माध्यम से जो है हम सबके साथ मित्रता करते हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं होता है। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरन मज्जन खेणुई। मैं सभी प्राणियों को, विश्व के 84 लाख जीवा योनियों को क्षमा करता हूं, वे मुझे क्षमा करे। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे विचारों के अंदर शत्रुता का भाव भी नहीं है। ये मैत्री का भाव है, ये हमें डेवलप करना चाहिए, सीखना चाहिए, इसके प्रयोग करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो निश्चित ही हमारा वो अभ्यास सफल हो जाता है और हम पारंगत हो जाते हैं। मैत्री। अब हम प्रमोद की बात करते हैं। दूसरा सूत्र जो भावना है प्रमोद। प्रमोद की भावना का अर्थ यह होता है, कोई व्यक्ति विकास कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसके आगे बढ़ने को, उसके विकास को, उसकी तरक्की को, जो हमारे भीतर जो है एक प्लेजर की, एक सुख की और एक अच्छी शांति का अगर हमारे भीतर भाव आता है तो वो प्रमोद भावना है।